हेलो फ्रेंड्स, कोविड के केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, तो हमें जहां तक हो सके पब्लिक प्लेस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। लेकिन कई बार हमें ऐसी मजबूरी आ जाती है या ऐसी ज़रूरत आ जाती है तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे ट्रेन, फ्लाइट या किसी चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो आज मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैंने भी मोर देन 24 आवर की जर्नी ट्रेन में की थी, तो मैं यहाँ पर बात करूँगा कि किस तरह से हम ट्रेन में अपने लिए प्रिकॉशन रख सकते हैं, किस तरह से कोरोना से बचने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। साथ में हम ये भी जानेंगे कि किस तरह से ट्रेन के अंदर हम अपना सेपरेट केबिन यानी सेपरेट कमरे जैसी व्यवस्था पा सकते हैं। और वीडियो के अंत में जाते जाते आपको ये बात पता चल जाएगी ट्रेन के किस कोच में यानी कि एसी कोच या नॉन एसी कोच में आपको रिजर्वेशन करना सुरक्षित होगा। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। जर्नी में हमें ज़रूरत पड़ेगी लिक्विड सैनिटाइज़र की और सरफेस को क्लीन करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे सरफेस सैनिटाइज़र। अगर पॉसिबल हो तो आप N95 मास्क का ही इस्तेमाल करें या फिर सर्जिकल मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि आप अपने मास्क की एफिशिएंसी अपनी स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। अगर आप लंबी जर्नी कर रहे हैं तो हो सकता है आपको वॉशरूम जाना पड़े, उसके लिए आप हैंडल और टैप को पकड़ने के लिए टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और या फिर जो मैंने सरफेस सैनिटाइज़र पहले बताया था उससे आप हैंडल को सैनिटाइज कर दें, उसके बाद आप उसका इस्तेमाल करें। अगर आप सिंगल ट्रैवल कर रहे हैं तब तो आप कुछ चीज़ों को इसमें से एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन अगर फैमिली के साथ हैं तो इन सभी चीज़ों के साथ आप छोटा पॉकेट फ्रेंडली सैनिटाइज़र सभी फैमिली मेम्बर को एक एक अलग इंडिविजुअली दे दें। इसके अलावा आप फेस शील्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये बात विशेष रूप से ध्यान रखें कि रास्ते के लिए पानी और फूड सफिशेंट अमाउंट में रख लें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। चलिए फिर तैयार हो जाते हैं। पहले हमने लगा लिया सर्जिकल मास्क, ये हो गया हमारा पहला मास्क। अब लगा लेते हैं दूसरा मास्क, क्योंकि हमें नहीं पता कितने लोग कांटेक्ट में आएंगे, तो इसलिए हम डबल मास्किंग कर लें तो ये एक अच्छी बात होगी। मुझे मोर देन 24 आवर की जर्नी करनी है, इसलिए मुझे इतनी सारी प्रिपरेशन करनी पड़ रही है। आप चाहें तो इस वीडियो से हेल्प लेकर अपनी जर्नी आप अपने तरीके से भी प्लान कर सकते हैं। अब हम पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन। मैंने अपना बर्थ फर्स्ट एसी में रिज़र्व किया है, तो अब हम चलते हैं ट्रेन के अंदर। अपनी सीट पर बैठने से पहले आप इस स्प्रे बेस सरफेस सैनिटाइज़र की मदद से अपनी सीट को अच्छी तरह से सैनिटाइज कर लें, या फिर आप लिक्विड बेस सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। डोर्स के हैंडल और भी जो जगह रिक्वायर्ड है वहाँ भी आप अच्छे से सैनिटाइज कर लें। इस सैनिटाइज़र का इस्तेमाल आप जब वॉशरूम जाते हैं उस समय डोर के हैंडल पकड़ने के लिए या टैप पकड़ने के लिए भी कर सकते हैं। अब हमने सारा काम ख़त्म कर लिया है, तो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र की मदद से अच्छे से हम अपने हाथों को सैनिटाइज करेंगे और उसके बाद आराम से बैठकर अपनी जर्नी को कंप्लीट करेंगे। एक बात ध्यान रखने वाली है कि अब हमें पहले की तरह एसी कोच में ब्लैंकेट और बेडशीट नहीं मिलेगी, तो इसलिए आप अपनी व्यवस्था घर से ही करके चलें। मैंने ये कुप्पे केबिन 2 लोगों के लिए बुक किया था, तो अब मैं इसे लॉक कर देता हूँ। देखिए अब ये मेरा एकदम सेपरेट हो गया। ये थोड़ा औरों से ज़्यादा सुरक्षित है। एक बार आप देख लीजिए किस तरह होता है कुप्पे केबिन। एक अपर बर्थ और लोअर बर्थ, इसके ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं और सामान रखने के लिए भी जगह दी हुई है। ये थोड़ा ज़्यादा सेफ़ एंड सिक्योर है। आप भी अपने लिए किस तरह से सेपरेट केबिन बुक कर सकते हैं इसे आगे मैं वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले हम चलते हैं सेकेंड एसी, थर्ड एसी और स्लीपर में, देखते हैं किस तरह का रश है, किस तरह की भीड़ है। अब हम आ गए हैं सेकेंड एसी में। देखिए यहाँ भी सीटें खाली पड़ी हुई हैं। इसी तरह से थर्ड एसी में भी सीट काफ़ी खाली थी, बहुत कम भीड़ थी, लेकिन मैं स्लीपर में जाके चेक किया तो वहाँ काफ़ी भीड़ थी। तो अगर आप थर्ड एसी या सेकेंड एसी में भी आप ट्रैवल करते हैं तो ये भी थोड़ा सेफ़ ऑप्शन होगा, क्योंकि हर ट्रेन में फर्स्ट एसी ऑप्शन में नहीं होता है। चलिए अब हम चलते हैं अपने बर्थ पे। चलिए अब हम आ गए हैं अपने कोच में यानी फर्स्ट एसी कोच में। चलिए देखते हैं, अगर 4 मेंबर्स वाला केबिन खाली होगा तो मैं इसे अंदर से आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखते हैं, ये अभी खाली है, इस पर कोई नहीं बैठा है, तो इसे भी आप देख लीजिए। ये 4 मेंबर्स के लिए होता है। इसमें 4 सीट्स हैं, 2 अपर बर्थ और 2 लोअर बर्थ, बिल्कुल जैसा कि कुप्पे केबिन था यानी 2 लोगों वाला, उसी तरह से है।
आप अगर 4 मेंबर ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इसे सेपरेटली बुक कर सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअली बुक कर रहे हैं तो इस ऑप्शन को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी 3 अदर पैसेंजर के साथ आपको अपनी सीट को शेयर करना होगा। इसे भी आप अंदर से लॉक कर सकते हैं। ये बाकी सारी चीज़ें सेम है, बस ये 4 मेंबर के लिए है और कुप्पे केबिन 2 मेंबर्स के लिए है। इसे कैसे बुक करते हैं अब हम इसे चेक करते हैं। तो आइए अब देखते हैं हम किस तरह से ट्रेन में हम फर्स्ट एसी में अपने लिए सेपरेट केबिन या फिर कुप्पे केबिन पा सकते हैं। ये एकदम कमरे जैसा ही होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप की मदद से या फिर मोबाइल एप्लीकेशन IRCTC का ओपन कर लेना है, उसमें लॉगिन हो जाना है। आपने कहाँ से कहाँ तक की जर्नी प्लान की है उसे आपको एंटर कर देना है। इसके बाद आपको पैसेंजर की डिटेल भरनी है। तो सबसे पहला कॉलम दिया हुआ है नेम का, वहाँ पर पैसेंजर का आप नेम लिख दें। दूसरा कॉलम है एज का, तो वहाँ पर आप पैसेंजर की एज लिख दें। इसके बाद थर्ड कॉलम है जेंडर का, वहाँ पर अप्रोप्रिएट जेंडर फिलअप कर दें। नेक्स्ट है नेशनलिटी, इंडिया दी हुई है। बर्थ प्रेफरेंस में हमें ध्यान देना है कि हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। पहला है नो प्रेफरेंस, लोअर, अपर, केबिन और कुप्पे केबिन। अब आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप 4 मेंबर हैं तो केबिन और अगर आप 2 मेंबर हैं तो कुप्पे केबिन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर एक PNR पर 2 मेंबर्स हैं तो कुप्पे केबिन अगर आप सेलेक्ट करते हैं जिसमें एक मेल और एक फीमेल है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको कुप्पे केबिन मिल जाएगा। बस शर्त ये है उस दिन अगर कोई VIP ट्रैवल नहीं कर रहा है तो आपको कुप्पे केबिन मिलने की संभावना बढ़ जाती है। सेम डे पर अगर कोई VIP ट्रैवल कर रहे हैं तो पहले प्रेफरेंस उन्हें दी जाती है और दूसरी प्रेफरेंस अगर कोई हस्बैंड वाइफ ट्रैवल कर रहे हैं तो उन्हें कुप्पे केबिन दे दिया जाता है। यानी सेम PNR पर अगर कोई मेल और फीमेल ट्रैवल करे तो उसे कुप्पे केबिन मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। जिस समय आप ये टिकट बुक कर रहे होंगे उस समय इमीडिएट आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि आपका केबिन या कुप्पे केबिन बुक हुआ कि नहीं हुआ। ये बात आपको तभी पता चलेगी जिस दिन आपकी डेट ऑफ जर्नी होगी, यानी कि ट्रेन के चार्ट प्रिपेयर होने के बाद ही आप ये बात जान पाएंगे कि आपका केबिन या कुप्पे केबिन रिज़र्व हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए ठीक इसी तरीके से अब हम दूसरे पैसेंजर की डिटेल भी फिल कर देते हैं। मुझे चाहिए था कुप्पे केबिन, तो पहले पैसेंजर को हम ऐड कर चुके हैं। अब हम करते हैं दूसरे पैसेंजर को ऐड। तो सबसे पहला कॉलम है नेम का, जिसमें हम दूसरे पैसेंजर का नाम फिल कर देंगे। इसके बाद है एज, दूसरे पैसेंजर का एज, और नेक्स्ट है जेंडर, इसमें हम दूसरे पैसेंजर का जेंडर फिल कर देंगे। इसके बाद है नेशनलिटी, जिसमें ऑलरेडी वहाँ पे इंडिया लिखा हुआ है तो इसे हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट है बर्थ प्रेफरेंस, इसमें हमें फिर से कुप्पे केबिन सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर 2 लोगों के लिए कुप्पे केबिन बुक कर रहा हूँ। अब देखिए मैंने दोनों पैसेंजर को ऐड कर लिया है। इसके बाद हमें एड्रेस भरना है। तो अब हमें अपना डेस्टिनेशन एड्रेस फिल करना है। इसमें आप लोग अपना अपना डेस्टिनेशन एड्रेस फिल कर लेंगे। एड्रेस फिल करने के बाद आप रिव्यू जर्नी डिटेल कर लीजिए। इसके बाद आप प्रोसीड टू पे करके अपने पेमेंट मेथड, चाहे आप पेटीएम से या फिर UPI से, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की मदद से पेमेंट कर सकते हैं और अपने लिए ट्रेन में केबिन बुक कर सकते हैं। कोविड के दौरान सेफ्टी सिक्योरिटी इशू को लेकर मुझे काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रही थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आपको लगता है ये अगर किसी के लिए यूज़फुल है तो आप चाहें तो इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।